ये क्या है? मैडम की बेटी मोहब्बत में हारकर पागल हो गई। हमारे स्कूल की हेड की बेटी सिमल बड़ी बहन के शौहर के भतीजे को तंग करने लगी, अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। ये क्या मजाक है? और ये किसने कर दिया? अल्लाह गारत करे, इन्हें शर्म आनी चाहिए। मॉम, आपने मेरा साथ नहीं दिया। अब देखें क्या तमाशा हो रहा है। क्या तमाशा हो रहा है सिमल? नहीं देखें, आप भी देखें। आखिर है क्या? देख लिया आपने? आपने मेरा साथ नहीं दिया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मुझे एक आम स्टूडेंट की तरह ट्रीट करके खुद को अजीम साबित कर दिया। अगर मुझे बचाया होता तो किसी में इतनी जुर्रत ना होती। अगर बचाने के लायक होती तो जरूर बचा लेती मैं सिमल। तुमने जो हरकत की उसको मैं कैसे सही कर सकती हूँ? आप देख रही हैं ना नानी, सब लोग स्कूल में इसी वजह से नफरत करते हैं मुझसे। अब तुम ज्यादती कर रही हो सिमल। मतलब मैं जिम्मेदार हूँ। जिमल बेटा, जरा पुरसुकून हो जाओ। मुझे अब इस स्कूल में नहीं पढ़ना। मैं थक चुकी हूँ। मेरी मॉम को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए सब लोग मुझे तंज का निशाना बनाते हैं। कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास सिमल, तुम उसी स्कूल से ग्रेजुएट करोगी। लेकिन मैं बहुत नाखुश हूँ। मॉम, क्या मेरी खुशी की कोई अहमियत है आपकी नजर में? मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी तरफ भी देखें, मुझे भी सुने। 1 साल और ना खुश रह लो सिमल, कोई कयामत नहीं आएगी। आखिर आप मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करती हैं? आखिर क्यों मेरे साथ दुश्मनों जैसा सलूक करती हैं आप? जिमल, मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। बात नहीं बढ़ाओ, अपने रूम में जाओ। सुबह बात कर लेना बेटा, तब तक सब ठंडे हो जाएंगे। रूम में जाओ। जा रही हूँ। कोई बात नहीं, जा रही हूँ अपने रूम में। सिमल, कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? वापस आओ सिमल। अगर बाहर जिमल के साथ कोई मसला हो गया तो? कुछ नहीं होगा मम्मी, या तो वो फातिमा के घर जाएगी अपनी खाला के पास। लेकिन ये बच्ची अचानक से इतने गुस्से में क्यों आ गई थी? मम्मी वो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई और उसको मैं ऐसा बनने नहीं दूंगी। जिमल, हेलो दुआ। क्या हुआ? मॉम से झगड़ा हो गया है, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। क्या कह रही हो? क्या हुआ है? दुआ, क्या हुआ? ये बताओ, इस वक्त कहाँ हो? अभी घर से निकली हूँ, सड़क पर हूँ मैं। जल्दी से टैक्सी पकड़ो और हमारे घर आ जाओ। हम कहीं डिनर पर बाहर हैं, लेकिन फौरन निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, मगर मेरे पास एक पैसा भी नहीं है इस वक्त। बैग भी घर पर है और कल स्कूल भी जाना है। अच्छा जिमल, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह हम तुमसे पहले घर पहुँच जाएंगे। ठीक है, बस घर आ जाओ तुम। मैं आ रही हूँ। मॉम से झगड़ा हुआ है उसका, मैंने उसे हमारे घर बुला लिया। कोई मसला तो नहीं होगा ना? दुआ, तुम कैसी बातें कर रही हो? अच्छा किया तुमने। तुम्हारी अम्मी भी ना अपनी सख्त मिजाजी से कभी बाज नहीं आएंगे। अल्लाह ही उसे हिदायत दे, बस यही दुआ है। हमें फौरन से निकलना चाहिए, जिमल से पहले पहुंचना है हमें घर। ठीक है मेरी जान। मॉम को फोन कर देंगे ताकि वो परेशान ना हो। ठीक है। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं बिल दे दूंगा। सब बहुत अच्छा था, बहुत अरे शुक्रिया। कोई बात नहीं, मेरे दामाद हो। वैसे होटल वाली बात अपने बाबा को बताना भूलना नहीं, ठीक है बेटा? जी हाँ, याद है मुझे। ठीक है। यहाँ हो मेरी बच्ची, बहुत प्यारी लग रही हो तुम, मेरी जान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज मेरी गुड़िया। हाँ बोलो रेहान। यार, तुम छोटी बेटी को क्यों रुला रही हो? उसने तुम्हें फोन किया है? मैं दुआ के साथ था, उसने दुआ को फोन किया, वहीं जा रही है वो। क्या? दुआ और अजलान खाना छोड़कर उसे लेने गए हैं। हक कर दी इस लड़की ने। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की अपनी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही है। देखो ज़ैनब, ये लोग बहुत मोजिज खानदान से हैं। तुम थोड़ा खुश अखलाक बनने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्या मतलब इस बात का? मेरा मतलब ये कि जिमल का इस वक्त घर से निकलकर अपनी बहन के पास जाना अच्छी बात नहीं है। क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में? रेहान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा उन लोगों की फिक्र है। देखो, मेरा मशवरा है, तुम भी जरा इस बात को अहमियत दो। खुदा के वास्ते बेटी पर ज्यादा सख्ती मत करो। दुआ की अभी शादी हुई है, उस पर ज्यादा दबाव मत डालो। रेहान, तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। फोन बंद करो प्लीज। एबनॉर्मल इंसान।
सिंबल। क्या हुआ जैनब? रेहान, उसने बताया जिमल दुआ के घर जा रही है। क्या? ऊपर से रेहान उन लोगों की तरफदारी कर रहा था जैसे मैं ही कसूरवार हूँ। रेहान, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ मैंने उस आदमी में क्या देखा था, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मैंने क्यों किया ऐसा। हाँ, दुआ का फोन है। हेलो दुआ। हाँ तो मरियम साहिबा, आखिर मसला क्या है तुम्हारा? सब पता है आपको, बस मुझसे सुनना है। बेगम, बच्चों के सामने मैं चुप रहा, लेकिन तुम्हारा रवैया सरासर गलत है। आप उस औरत के साथ खाना खाने गए थे या नहीं? कौन सी औरत? दुआ की खाला के साथ। हाँ गया था। और कोई पछतावा भी नहीं है? हाँ, इस उम्र में ये हरकतें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती अब्दुल्ला साहब। बेगम तुम होश में तो हो? कहीं सुना है क्या आपने कि कोई आदमी अपनी बहू की खाला के साथ खाना खाने गया हो? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बैलफ साहिबा, शादी की रात जो कुछ हुआ उस पर माजरत करने आई थी और मुझे खाने की पेशकश की, सो मुझे जाना पड़ा। वहाँ बातचीत हुई, सिर्फ बातचीत। एलिफ साहिबा। जी हाँ। तो मुझसे माफी मांग सकती थी वो, लेकिन खास तौर पे आपके पास आने का क्या मकसद था? तुम ऐसे जाहिर मत करो जैसे कुछ छुपा रहा हूँ मैं तुमसे। कोशिश भी मत कीजिएगा। वो तो अल्लाह ने मुझ पे करम कर दिया कि हकीकत मेरे सामने आ गई, वरना आप कहाँ बताते। बेगम, मैं कब से तुम्हारी फजूलियात बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। बस बहुत हो गया। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उस पर हो ना हो, भरोसा मुझ पर होना चाहिए। इतने बरसों बाद ये शक कहाँ से आ गया? बस सुना तो मुझे गुस्सा आ गया, और आपने भी तो कुछ नहीं बताया। क्या मैं कोई बच्चा हूँ जो एक एक बात की रिपोर्ट तुम्हें दूं? आइंदा ऐसी बातें ना सुनूं मैं।